नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर की पोस्टिंग क्यों और कैसे हुई? जब ये DGISI थे तो कहा यही जा रहा है कि इमरान खान ने इनको हटाया और इमरान खान से आसिम मुनीर बदला ले रहे हैं। ये वो र्यूमर्स हैं जो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। आज पाकिस्तान भर में यौम शोहदा मनाया गया। यौम शोहदा मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सब कुछ और इसके अलावा ताज़ा तरीन सूरत हाल हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, मैं जिस तरह से हर प्रोग्राम में बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो हक़ाइक़ जो कि एक्चुअल हक़ाइक़ हैं उन पर से पर्दा उठाया जाए, ना कि कहानियाँ जो कि आप लोग सुन लेते हैं और फिर उस पर यकीन करते हैं। और इन्हीं कहानियों की बदौलत आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुँच चुका है कि हमारे दोस्त ममालिक जिनको हम किसी दौर में अपना हमसाया भी नहीं गिनते थे, आज वो हमसे हज़ारों साल आगे जा चुके हैं और हम हर रोज़ हज़ारों साल पीछे जा रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज एक अच्छा आगाज़ हुआ। आज मुल्क भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। आर्मी के पाक फ़ौज के जवानों की वो कुर्बानियाँ जो उन्होंने ये गुज़श्ता 70 सालों में मुल्क की बका और सलामती के लिए दी हैं, पेश की हैं, उनको आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क और कौम के लिए इदारों का मजबूत और मुस्तहकम होना नागुज़ीर है। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा, नागुज़ीर कह रहा हूँ। और पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि अगर इदारे कमज़ोर होंगे तो फिर पोजीशन यही होगी जो आज पाकिस्तान की है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर हम इस वक्त देखें तो आप ये देखें कि सबसे जो बड़ा इदारा होता है वो अदलिया ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 सूबों में इलेक्शन का हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत उसको मानने से इनकारी है और वो नहीं इलेक्शन करवाना चाहते। इट मीन्स दैट कि आइन और कानून मुअत्तल होकर रह चुका है। इसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जिसके बारे में मुख्तलिफ़ तरह की राय रखी जाती है, मुख्तलिफ़ तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते हैं, वो है फ़ौज। और फ़ौज में भी हमने देखा कि किस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा को लेके, फैज़ हमीद को लेके और फिर आसिम मुनीर साहब जैसे प्रोफेशनल सोल्जर को लेके कैसे कैसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। फिर 9 मई को जो हुआ वो तशवीशनाक था। फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया गया और वो काम जो दुश्मन 70 साल में नहीं कर सका, हमने वो भी देखा और वो किया। तीसरे नंबर पे जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होती हैं पॉलिटिकल जमातें। PDM जो कि आपके सामने है, वो किसी भी तरह से रिट्रीट करने को तैयार नहीं, बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं, और वो हर हाल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ख़ात्मा चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने ताकत का इस कदर बेजा इस्तेमाल किया है कि मुल्क को पूरी दुनिया में मजाक बना के रख दिया है। और नाज़रीन, ये जो मुल्क में इदारों की कमज़ोरी और इदारों का परफॉर्म ना करना, इसमें PDM के साथ साथ जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, हम ये पहले दिन से बात करते आए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमरान खान को पॉपुलैरिटी के अरूज पे पहुंचाया। आज भी अगर इंतखाबात आप आज भी करवा दें, आज के दिन भी करवा दें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात साबित होगी और इमरान खान ही सबसे पॉपुलर लीडर हैं आज के दिन तक। लेकिन इमरान खान से भी उम्मीदें की जाती हैं और हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि देखें, पंजाब और KPK की असम्बली तहलील कर देना, नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दे देना, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ना बनना, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो कि इमरान खान को नहीं करनी चाहिए थी। नाज़रीन, इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए इनका फ़ायदा उठा रही हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतें। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आज अगर आप आदिल राजा जो कि फासिक राजा लंदन में बैठा हुआ है, अगर आप उसका आज का व्लॉग सुने तो उसने क्या किया है, उसने वो एक मगरबी अखबार का जर्नल जिसमें आसिम मुनीर और इमरान खान के पर्सनल रिलेशंस को, कि आसिम मुनीर को इमरान खान ने क्यों हटाया, फिर उसके ऊपर उसने सारी डिटेल से उसने कहा जी साहिवाल का वाक़या हुआ और गोलियां मारने का हुक्म दिया आसिम मुनीर ने, और फिर उसके बाद इमरान खान को जाके कहा कि इस तरह से जी ये तो टेररिस्ट थे, और फिर उसने उसमें जितनी भी मामला थे, फिर उसके बाद इराक ईरान की जो बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी फोर्सेस थी उस प्रोसेस को भी उसने जिक्र किया आदिल राजा ने। लेकिन सारी मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ का पलंदा बयान किया उसने अपने पूरे व्लॉग में।
नाज़रीन, जब हमने पूरे का पूरा बैकग्राउंड स्टडी किया तो इमरान खान और आसिफ मुनीर में इस तरह की आज तक कभी कोई डिस्कशन हुई ही नहीं। साहिवाल वाक़या के जो ज़िम्मेदारान थे और उसके बाद वो जो एंटी टेररिज्म फोर्स थी जिन्होंने वो ऑपरेशन किया था, वो जो अफसरान थे पुलिस के, वो आज भी कस्टडी में हैं और वो केस चल रहा है। 2 बच्चियाँ बच गई थी, उनका आंखों देखा हाल है। वो जो ड्राइवर था वो टेररिस्ट था, लेकिन वो फैमिली को यूटिलाइज़ कर रहा था। और मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, चीज़ों आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आसिफ मुनीर साहब का जब हमारे सोर्सेज ने पता करवाया तो उसमें कतन कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर ये जो आदिल राजा है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इसको अब जब इंसान, नाज़रीन एक और बात है, जब आपके पास खबर ख़त्म हो जाती है, जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है, आप बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। और फिर हमने देखा कि ये आदिल राजा आसिफ मुनीर और उसकी फैमिली को झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहा है कि जी तेरे 2 बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, डिसेबल हैं, तो कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। इज़्ज़तें तार तार की जा रही हैं पाकिस्तान में, लोगों की टांगें काटी जा रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोर्सेज़ और हमारी इन्फॉर्मेशन आदिल राजा से 500 गुना ज़्यादा है। जब हमारे सोर्सेज़ ने पता करवाया तो एक भी लड़की की किसी भी फ़ौजी ने इतनी हिम्मत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो फ़ौज है ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की बेटियों की मुहाफ़िज़ और निगहबान है, ये पाकिस्तान के जवानों की मुहाफ़िज़ और निगहबान है, ये आम शहरियों की, आम पाकिस्तानियों की मुहाफ़िज़ और निगहबान है। लेकिन झूठ और उसके ऊपर फिर झूठ और फिर झूठ, ये है आदिल राजा की कहानी। जो वहाँ पे बैठा वो बकवास कर रहा है और फजूलियात बक रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से आर्मी को नुकसान पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान को जितना नुकसान वो अपनी बातों से पहुँचा सकता था वो उसने पहुंचाया है, और आगे भी उसका प्लान है कि वो दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश करता रहे। लेकिन मैंने अपने हर प्रोग्राम में आपको कहा है कि आसिफ मुनीर एक प्रोफेशनल सोल्जर है और ये फ़ैसला हो चुका हुआ है कि हर हाल में आर्मी की वो जो प्रीवियस जो साख थी उसको बहाल करना है, क्योंकि पाक फ़ौज के साथ पाक फ़ौज तभी मजबूत होती है जब उसकी आवाम उसके साथ खड़ी हो। फ़ौज किसी भी मुल्क की हो वो अकेली नहीं लड़ सकती, असलहे से नहीं लड़ा जाता। ये जोश और जज्बा होता है। 65 की जंग हो या फिर उसके बाद की जंगें हों, अभी रिसेंटली एक जो जंग थी जो हमारी इंडिया के साथ हुई, तो लोगों का जो जज्बा था वो दीदनी था। अभिनंदन को जब पकड़ा गया तो उसको फ़ौज ने नहीं पकड़ा था, उसको पाकिस्तानी आबादी ने पकड़ा था, जो सिविलियंस थे उन्होंने पकड़ा था। ये थी पाकिस्तानी सिविलियंस का बैकअप अपनी आर्मी के लिए। और ये मोहब्बत और मोहब्बत, इज़्ज़त और अदब का ये जो रिश्ता है ये चलता रहेगा, ये आगे तक जाएगा। इसको जो लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक ना एक दिन अपने ही गिरेबान में झांक के शर्म आएगी, और इंशाअल्लाह हम सब लोग मिल के इन तमाम साजिशों को ना सिर्फ बेनकाब कर रहे हैं बल्कि दुश्मन की जो आने वाली चैलेंज है वो चलने वाला है। अब हमारे सोर्सेज जो है वो आपको ये बता रहे हैं। अब ये इसके बाद देखें कि इमरान खान की आसिफ मुनीर के साथ लड़ाई करवाई आदिल राजा ने, फासिक राजा ने, और ये सारे जो हालात ख़राब हुए वो सारे के सारे उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये आदिल राजा है। और फिर उसके बाद मैं नाज़रीन बार बार कह चुका हूँ, इदारों की मजबूती मुल्क की मजबूती के लिए नागुज़ीर है। अगर इदारों की कमज़ोरी से तरक्की हो सकती होती तो अब तो इदारे पाकिस्तान की तारीख़ में कमज़ोर तरीन सतह पर हैं। अदलिया, फ़ौज, हमारी जुडिशरी, हमारा जितने का सारा निज़ाम, इवन कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ टूट रही हैं, सारे लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हौसला अफजा बात नहीं है। डॉलर 308 रुपये का हो गया है। इंडिया हमसे, उनकी इकॉनमी हमसे डबल हो गई है। अफ़गानिस्तान हमसे मुस्तहकम हो गया है। बांग्लादेश हमसे मजबूत पोजीशन में है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर इदारों के कमज़ोर होने से मुल्क मजबूत होता तो अब तक ये हो चुका होता, क्योंकि हमने इदारों को इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि इससे अब ज़्यादा कमज़ोरी मुमकिन नहीं है। नकालों से होशियार रहें, फासिकीन और हासदीन से होशियार रहें, क्योंकि यही लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान का नुकसान करने जा रहे हैं। अल्लाह आपका, मेरा और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।